डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद करूंगा कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति पर। पूर्व के संवाद सत्रों में मित्रों हमने चर्चा की थी कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति का। इसमें हमें जाना था प्रथमा उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बाद हमने जाना था द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कौन कौन सी स्थितियों में द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग उपपद विभक्ति के अंतर्गत कहाँ कहाँ होता है, किन किन शब्दों के साथ होता है, किन किन स्थितियों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उपपद विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत। इसके साथ हम अध्ययन कर रहे थे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग उपपद विभक्ति के अंतर्गत कहाँ होता है। इसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग है वह उपपद विभक्ति में कहाँ होता है। चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग है इसका हमने देखा था कि कौन कौन से वो शब्द हैं या कौन कौन सी ऐसी धातुएं क्रियाएं हैं, धातु का अर्थ यहाँ पर क्रिया है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे कि पंचमी उपपद जो विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग उपपद विभक्ति के अंतर्गत कैसे होता है, कहाँ होता है। पंचमी विभक्ति उपपद विभक्ति तो दो वस्तुओं के परस्पर विभाग में जो वस्तु स्थिर रहती है, विभाग उनके विभाजन में, उनके अलग होने में, उनके विभाजन में जो वस्तु स्थित रहती है, जो वस्तु स्थिर रहती, स्थित रहना, स्थिर रहना, उस वस्तु का निदर्शक शब्द, निदर्शक मतलब उसको निर्देशित करने वाला, उसको व्यक्त या इंगित करने वाला, उसको संकेत करने वाला जो शब्द है वह पंचमी विभक्ति में होता है। तो वृक्षात पर्णम पतति, पर्ण पत्ते को बोलते हैं तो वृक्षात पर्णम पतति या वृक्षात पत्रम पतति, कोई भी इसमें पत्रम भी हो सकता था, पर्ण भी पत्ते के लिए प्रयोग होता है शब्द, यहाँ पर पर्ण दिया। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, जो वस्तु स्थिर रहती है उसका निदर्शक, यानी कि जो वस्तु स्थिर रहेगी उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो वृक्ष से पत्ता गिर गया तो स्थिर कौन है, पत्ता तो स्थिर नहीं, पत्ता तो गिर गया, वृक्ष वही है, वृक्ष तो नहीं गिरता है, पत्ता गिर जाता है, वृक्ष तो वही रहता है। तो इसलिए वृक्षात यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ। तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, वृक्षात पर्णम पतति। फिर जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जिसका नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जिसको नियम पूर्वक पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण यथा मतलब जैसे, उदाहरण अहम शिक्षकात् संस्कृतम पठामि, मैं शिक्षक से, अहम मतलब मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूं। शिक्षकात् मतलब शिक्षक से, नियम पूर्वक पढ़ा जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो शिक्षक से यहाँ पर नियम पूर्वक पढ़ रहा है, जो भी संस्कृत पढ़ रहा है, तो अहम शिक्षकात् संस्कृतम पठामि। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उत्पन्न होना जहां से वह निकलती है, उत्पन्न होती है, जहां से वह प्रकट होती है, उत्पन्न होना पैदा होने के अर्थ में भी होता है। तो गंगा हिमालयात प्रभवति, इसके लिए एक और उदाहरण लिखते हैं कि गंगा हिमालयात निर्गच्छति, वह गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से प्रभवति यानी हिमालय से निकलती है, हिमालयात प्रभवति। फिर बीजात जायते वृक्षः, बीजात मतलब वृक्ष से, जायते उत्पन्न होता है, उसका प्रादुर्भाव होता है, पैदा होता है, बीज से क्या, वृक्षः वृक्ष। फिर अन्य स्थितियों में कहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है कि जहां से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहां पंचमी विभक्ति होती है। तो वृक्षात पर्णम पतति, उदाहरण हमने इसके पहले भी देखा कि दो वस्तुओं के परस्पर विभाग में जो वस्तु स्थिर रहती है वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
फिर उत्तर प्रदेशात मातुलः आगच्छति, मातुल बोलते हैं मामा को, मैटरनल अंकल, तो उत्तर प्रदेश से मामा आते हैं, हो सकता है वो कहीं और रहता हो व्यक्ति, उसके मामा उत्तर प्रदेश से आए हो। फिर है भी, त्रा तथा त्रस धातुओं के योग में भय हेतु में पंचमी भी डरने के अर्थ में है, त्रा त्राहिमाम, वहां भी डर का भाव है कि रक्षा करो, और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। व्याघ्रात जनाः भीताः भवन्ति, व्याघ्रात मतलब बाघ से, शेर से, बाघ से, व्याघ्र सिंह और बाघ के अर्थ में प्रयोग होता है, सिंह के अर्थ में, तो व्याघ्रात जनाः भीताः भवन्ति, व्याघ्र से लोग जो हैं, भीता मतलब डर जाते हैं, भवन्ति मतलब डरते हैं, डरे होते हैं, भवन्ति होते हैं। नवीनः दुर्जनात् त्रस्तः अस्ति, नवीन जो है वह दुर्जन से त्रस्त है, यानी दुर्जन के द्वारा डरा हुआ है, दुर्जन के द्वारा परेशान है। निम्न अव्ययों के योग में पंचमी विभक्ति होती है, कुछ अव्यय हैं जिनके योग में, जिनका प्रयोग होने पर पंचमी विभक्ति होती है। ऋते मतलब बिना के अर्थ में होता है कि देवात ऋते कहा भक्तम रक्षेत, कि देवताओं के बिना भक्त की रक्षा कौन करेगा, कोई नहीं, देवता ही भक्त की अपनी रक्षा करेंगे। फिर प्रवृत्ति है, से लेकर शुरू करके के अर्थ में होता है प्रवृत्ति, तो फिर पृथक है, और यहाँ उदाहरण हम देखें तो ततः प्रभृति सह नित्यम कार्यालयम गच्छति, यहाँ गच्छति धर आ गया है, तो वहां विद्यालय अपने कार्यालय जाता है नित्य, प्रभृति शब्द है। फिर पृथक है, पृथक अलग के अर्थ में है, तो ईश्वरात् पृथक नास्ति कोपि रक्षका, ईश्वर के बिना, पृथक मतलब उससे अलग, ईश्वर से अलग कोई रक्षक नहीं है। नास्ति कोपि मतलब कोई भी, रक्षका मतलब रक्षक, नास्ति मतलब नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ अन्य कुछ जो शब्द हैं, अन्य जो यहाँ पर हम देख रहे थे अव्यय हैं, वहां कहाँ कहाँ पंचमी विभक्ति लगती है। तो दूरम है, दूर के अर्थ में, बही है बाहर, आरभ्य है आरंभ करके, आरात है निकट, अनंतरम है बाद के अर्थ में, प्रमाद मतलब उपेक्षा या आलस्य, अन्य मतलब दूसरा, पूर्व मतलब पहले, प्राक, यहाँ पर भी प्राक का अर्थ होता है पहले। उदाहरण देखते हैं, आपड़ा ग्रामात दूरम अस्ति, आपड़ा ग्रामात, आपड़ा बोलते हैं बाजार को, मार्केट को, तो जो बाजार है, ग्रामात मतलब गांव से, दूरम यानी कि दूर है। बही मतलब सह ग्रहात बही गतवान, वह घर से बाहर गया। सोमवासरात आरभ परीक्षा अस्ति, आरभ मतलब आरंभ करके, प्रारंभ करके, सोमवारात मतलब सोमवार से, सोमवासरात। फिर ग्रामात आरात वनम अस्ति, गांव से शुरू करके या गांव के निकट में ही वन है, जंगल है। भवान पठनात् अनंतरम क्रीडतु, भवान मतलब आप पढ़ने के बाद खेलें, ऐसा। फिर अध्ययनात् मा प्रमादा, प्रमाद आलस्य के अर्थ में होता है, यानी कि अध्ययन से प्रमाद, यानी कि अध्ययन से आलस्य नहीं करना चाहिए। हमारे उपनिषद में भी युक्ति है, स्वाध्यायान मा प्रमदा, एक अन्य उदाहरण में हम उसका भी प्रयोग करते हैं। फिर ईश्वरात् अन्य कोपि पालका नास्ति, ईश्वर के अलावा कोई भी दूसरा पालक यानी कि पालन करने वाला या रक्षक नहीं है। क्रीड़ा क्षेत्र गमनात् पूर्वम गृह कार्यम करोतु, पहले, पूर्व मतलब पहले के अर्थ में, कि क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में जाने से पूर्व, जाने से पहले, गृह कार्यम करोतु, गृह कार्य करो। बुधवासरात् प्राक मंगलवासरा भवति, बुधवार के पहले कौन सा दिन आता है, तो हम और आप जानते हैं कि बुधवार से पहले मंगलवार का दिन आता है, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे होता है, ये हम जानते हैं। वही है कि बुधवासरात् प्राक मंगलवासरा भवति, बुधवार से पहले मंगलवार का दिन होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर जो है वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वृक्षात् पर्णम पतति,
इसको हमने देखा सीखा। पृथक, इसके अंतर्गत हमने ऋते कि नवीना दुर्जना त्रस्ता, तो यहाँ पर भी त्रा तथा त्रस इनके साथ उसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने एक विस्तृत रूप से इसको देखा और सीखा कि कहाँ कहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग उपपद विभक्ति के अंतर्गत होता है। और ये अन्य उदाहरण हमने देखा। फिर षष्ठी विभक्ति जो है वह उपपद विभक्ति में उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हम जानेंगे। तो षष्ठी विभक्ति से स्वामित्व का निदर्शन होता है, इससे स्वामित्व प्रकट होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से मतलब अलग होने के अर्थ में पंचमी वहां पर थी। फिर यहाँ संबंध होता है, तो संबंध कारक तो नहीं है लेकिन उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का। तो इसलिए हम इसको कारक प्रकरण के अंतर्गत ही संबंध को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग है वह संबंध में प्रयोग होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, और फिर संबंध काकी के नानी ने रारी रे, ऐसे उसके पहचान के जो शब्द होते हैं उसका हम उसको बोल रहे हैं। तो रामस्य लेखनी अस्ति, राम की लेखनी है, कोई पेन होगी वह राम की है। मोहनस्य विद्यालय अस्ति, मोहन का विद्यालय है, यह मोहन का विद्यालय होगा जो भी व्यक्ति उदाहरण दे रहा है उसके आसपास। मृत्तिकाया घटा अस्ति, मृत्तिका मतलब मिट्टी का घड़ा है, या जो घड़ा है वह मिट्टी से बना हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन कौन से वो शब्द हैं? कृते मतलब लिए, हेतु मतलब कारण, समक्षम मतलब सामने, मध्य मतलब बीच में, और अंतः का अर्थ है अंदर। उदाहरण का हम अर्थ भी देखते हैं साथ में कि आंजनेयः सीतायाः कृते मुद्रिकां ददाति। हेतु, कस्य हेतुः एषः उत्सवः अस्ति, यह उत्सव किस कारण है? मातु समक्षम असत्यम न वदतु, माता के सामने असत्य या झूठ मत बोलो। हंसानाम मध्ये बकः न शोभते, हंसों के मध्य जो बगुले हैं, वक हैं, वो शोभित नहीं होते हैं, वो शोभा नहीं पाते हैं। कुलपति प्रकोष्ठस्य अंतः प्रविशति, जो कुलपति हैं वह प्रकोष्ठ के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रकोष्ठ कोई उसका परकोटा होता है या कोई भी एक कक्ष होगा, उसके अंदर उन्होंने प्रकोष्ठ के अंदर, शैक्षिक प्रकोष्ठ या क्रीड़ा प्रकोष्ठ, उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया या प्रवेश करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग उपपद विभक्ति के अंतर्गत कहाँ कहाँ होता है, उसका भी अध्ययन हम अपने इस संवाद सत्र में कर रहे हैं। और दूरम किम दूरम व्यवसायिनाम अनादरम कश्यापि अनादरम ना करो, किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए या किसी का भी अनादर ना करो। कतिपय तशिल तस प्रत्ययांत पदों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण, ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती, गांव के पूर्वतः मतलब पहले या पूर्व दिशा में नदी बहती, पूर्वतः मतलब पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा से नदी बहती है, पूर्व दिशा की ओर से नदी निकलती होगी। अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं कि मोहनः विदुषाम या विद्वत्सु वा श्रेष्ठा अस्ति। मोहन जो है वो विदुषाम विद्वानों में, या विद्वत्सु, यह विदुषाम जो है षष्ठी है, विद्वत्सु जो है वह सप्तमी है, दोनों उसमें श्रेष्ठ है कौन? मोहन। कवि नाम या कविषु वा कालिदासा श्रेष्ठ, तो कवि नाम यहाँ पर षष्ठी है, कविषु सप्तमी विभक्ति है, वह कालिदासा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसका अर्थ हुआ। अधा मतलब नीचे, ऊपर मतलब ऊपर, तो वृक्षस्य अधः मनुष्य शयनम करोति, वृक्ष के नीचे मनुष्य शयन करता है। ऊपरी मतलब ऊपर, तो वृक्षस्य ऊपरी वानरा अस्ति, वृक्ष के ऊपर जो है वह कौन है? वानर है, बंदर है। पुरा मतलब
पुरस्तात् सामने, तो गृहस्य पुरः या पुरस्तात् मार्गः अस्ति। घर के सामने, सामने से मार्ग है, या घर के सामने मार्ग है, घर के पास मार्ग होगा, रास्ता होगा कोई। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हम देखते हैं उपपद विभक्ति के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। कुछ में शब्द, दोनों में कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि वहां पर सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो ऐसे हमने चर्चा की उपपद विभक्ति कारक प्रकरण के अंतर्गत कहाँ कहाँ कौन सी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सी विभक्ति उपपद विभक्ति के अंतर्गत कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। इसके साथ सप्तमी उपपद विभक्ति का हम अध्ययन करेंगे। तो सप्तमी उपपद विभक्ति का अध्ययन भी हमको करना है इसी अपने संवाद सत्र में। अगले संवाद सत्र में हम उसका अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जाना कि कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अगले संवाद सत्र में हम पुनः आपसे इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परः